हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टेक गुरु बेहद खास रहने वाला है। वेल ऐसा तो मैं हर वीक कहता हूं, पर आज का एपिसोड सच में ऐसा है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। आज हम किसी गैजेट का रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि आपके हमारे हम सबके गैजेट से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि हम जिन स्मार्ट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं वो आखिर कितने सेफ एंड सिक्योर हैं। हमारी पूरी राम कहानी हमारे स्मार्टफोन्स में सेव होती है। गर्लफ्रेंड के रोमांटिक मैसेजेस से लेकर फाइनेंशियल डिटेल्स तक, पर्सनल फोटोग्राफ से लेकर ऑफिस की ईमेल्स तक। सोचिए हम एक इत्तू से डिवाइस में कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहे हैं, और अगर इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो गया तो डरिए नहीं, आज के टेक गुरु में हम इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं ल्यूसिडस के सीईओ साकेत मोदी, जो बड़े बैंक्स, कॉर्पोरेट हाउसेस को इंटरनेट के खतरों से बचाते हैं, और इनके साथ हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में वेटरन मिस्टर नंद कुमार सरवणे, जो एक्स सीबीआई साइबर सिक्योरिटी सेल में रह चुके हैं और इन इंटरनेट के चोरों से कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे पकड़ा जाए इसमें माहिर हैं। और इसके साथ ही हम लोगों के साथ आज की इंडिया की जागरूक ऑडियंस भी है, जो मेरे साथ सवाल पूछेंगे इन लोगों से कि कैसे अपने स्मार्टफोन को सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए। पर पहले आपसे सरवड़े सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली स्मार्टफोन एक लेमैन, एक नॉर्मल कंज्यूमर के दिमाग में सबसे बड़ा खतरा एक स्मार्टफोन से जुड़ा यही होता है कि मेरा फोन खो ना जाए या टूट ना जाए। इससे बड़े भी खतरे हैं? इससे बड़े भी खतरे हैं, क्योंकि जो फ़ोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी जानकारी उसमें जा रही है। उसमें उसकी मेमोरीज़ है, फ़ोटोग्राफ्स है, बैंक के अकाउंट के पासवर्ड्स है, सब कुछ है। तो फ़ोन गुम हो न हो, लेकिन उसके अंदर जो जानकारी वो जा सकती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उसके बारे में उसको सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, जैसे सर ने बताया कि फ़ोन हैक हो सकता है, तो बेसिकली ये बताइए कि एक नॉर्मल यूज़र उसे कैसे मालूम चले कि उसका फ़ोन हैक हो गया? मतलब फ़ोन क्या कुछ इंडिकेशंस दिखाता है कि मतलब नॉर्मल ऑपरेशन से कुछ अलग करे? कैसे मालूम चले? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन खतरे में है, और वो फ़ोन की कीमत से भी ज़्यादा ज़रूरी वो इन्फॉर्मेशन है। तो कैसे मालूम कर सकता है कोई एक आम इंसान? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो फ़ोन हैकिंग होती है जनरली वो कैसे होती है। जनरली यूज़र्स फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही डिजिटल डिवाइसेस होती है जो आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हो कुछ भी इंटरनेट पे करने के लिए। लैपटॉप को हैक करने के लिए जनरली जो एक मैलवेयर होता है या एक हैकर होता है, वो एक मैलवेयर भेजता है जो आपके लैपटॉप को इन्फेक्ट कर देता है, और वो एक मैलवेयर दूसरे प्रोसेसेस को रीड करके आपकी की स्ट्रोक्स पढ़ सकता है, आपका कैमरा देख सकता है, और वो सारी चीज़ें कर सकता है। हाउएवर ऑन द अदर साइड, मोबाइल फ़ोन जब बनाया गया था आफ्टर द लैपटॉप, there was a technology called, there's something called containerization, जो मोबाइल में ऐड किया गया, जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ बात ना कर पाए। बोलने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक मैलवेयर डालते हैं किसी के मोबाइल फ़ोन पे, वो मैलवेयर दूसरे ऐप के साथ जनरल कंडीशंस में, यानी कि जब फ़ोन जेल ब्रेक या रूट नहीं किया हुआ है, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है। तो यानी कि फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मोबाइल फ़ोन हैकिंग हुई क्या? उसमें जनरली क्या होता है कि आज जैसे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जीपीएस। तो मेरे ऐप्स जो जीपीएस यूज़ करती है वो है गूगल मैप्स, उबर, ओला कैब एंड मेरू कैब। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। और भी बहुत सारे कर सकते हैं, ये सबसे पॉपुलर ऐप्स है जो। तो ये जब डाउनलोड हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं आपके पास एक लिस्ट आती है परमिशंस की, और ये उनसे आपसे पूछा जाता है, और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसे मॉडिफाई कर सको, बट ऐप आपको बता रहा होता है कि मैं ये सारी लिस्ट की परमिशन लूँगा और मैं अपने आप को फंक्शन करने के लिए इन सबको यूज़ करूँगा, एंड यू हैव टू से येस। एंड वेरी ऑब्वियसली कि अगर उबर आपका जीपीएस का लोकेशन नहीं लेता है, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। बट मिसयूज़ कैसे होता है? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ हैक कैसे होता है। अगर एक ऐप, अगर उबर फॉर एग्जांपल या गूगल मैप्स, अगर आपका एसएमएस पढ़ रहा है, अगर वो आपकी पिक्चर्स देख रहा है आपके एसडी कार्ड में, जो कि उसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट वेयर अ लेजिटिमेट developer of an app also becomes an intruder into your privacy, into your information जो आपके फ़ोन पे है, और वो उसे निकाल के अपने सर्वर पर ले जा सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है, उसे बेच सकता है, और वो एनालाइज करके आपको और एड्स दे सकता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं आज के दिन। तो बेसिकली इस सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? बिकॉज मैं एक बार में गूगल के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ कि गूगल शायद ऐसा ना करे, मेरे मतलब फ़ोन को हैक ना करे, पर सपोज मतलब लाखों करोड़ों ऐप्स हैं किसी भी ऐप स्टोर के ऊपर या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर,
कैसे ये मालूम करें कि भैया ये ऐप गड़बड़ है और ये ऐप अच्छा है, ये ऐप मेरी परमिशन ले रहा है मेरे SD कार्ड को रीड करने की भी जबकि ज़रूरत नहीं है, और ये ऐप जेन्युइन है, ये कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको ये मालूम करने के लिए जनरली या तो अपना खुद का कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, और वो जो बड़ा लंबा सा चिट्ठा आता है ऐप के साथ में परमिशंस की, तो या तो आप खुद वो पढ़ें एक एक परमिशन और फिर उसे, बट द आयरनी इज दैट देखिए, आप जब तक ऐप को खोलते नहीं हैं, ये तो हमने बड़ी पॉपुलर ऐप्स की बात की, बट जनरली हमारे ऐप फ़ोन पे एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 ऐप्स होते हैं जो इक्वली उबर जितनी या ओला कैब जितनी पॉपुलर ना हो। तो द आयरनी इज, जब तक आप खोलो नहीं ऐप को, आपको तब तक ये नहीं पता चलता है कि उसे असली में क्या परमिशन चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड दे आस्क द परमिशन ओनली इन द बिगनिंग। सो उसके सोल्यूशन के हिसाब से देयर यू हैव टू यूज सम टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलर टूल, एंड वो टूल है अनहैक। सो हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल बनाया है, बड़ा ही सिंपल सा, बिल्कुल हमारे लैब्स में ये बना है, एंड ये बड़ा ही सिंपल टू यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट काइंड ऑफ अ टूल है, जहाँ पे आप जाके उसे सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पता चलता है एक क्लिक पे कौन सी ऐप्स आपकी SMS पढ़ रही हैं, कौन सी ऐप आपके कैमरा को देख सकते हैं, कौन से ऐप आपके लोकेशन को देख सकते हैं। सो दैट्स एज सिंपल एज दैट, एंड उससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि कोई टॉर्च लाइट या कोई बड़ा ही छोटा सा ऐप जो शायद कैलकुलेटर ऐप, अगर वो आपके पिक्चर्स देख रहा है, यू ऑब्वियसली इमीडिएटली नीड टू अनइंस्टॉल द ऐप, एंड एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि कितने ऐप्स हैं जो आपके SMS पढ़ रहे हैं। तो अगर उसमें ऐसे कुछ ऐप्स हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप ज़रूर उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ तक कि हमने ये भी किया है, हमने 3 बड़े सिंपल कैटेगरीज में ऐप्स को डिफाइन कर दिए हैं, सेफ, फिशी एंड अनसेफ। सो ये इसलिए किया है क्योंकि एज एन एंड यूज़र जनरली उनको ये नहीं पता होता है कि एक ऐप एक्चुअल में सेफ है या नहीं है, तो उनकी समस्या को आसान बना दिया है इजी वर्ड्स में। अच्छा सर, अनहैक के बारे में तो इन्होंने बता दिया है कि ऐप है फ्री, जिसके कारण से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा ऐप सेफ है, कौन सा ऐप सेफ नहीं है, कौन सा क्या परमिशन ले रहा है। पर लीगली मैं समझना चाहता हूँ, इन केस मेरा फ़ोन चोरी हो गया, इन केस मेरा फ़ोन हैक हो गया, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको पहले तो यह है कि हर फ़ोन यूज़र को उसके जो खतरे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। तो आपको फिर पता चलेगा कि इसके फ़ोन गुम होने के नुकसान क्या हो सकते हैं या हैक होने के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि जो जानकारी है वो अगर किसी गलत हाथ में गिर जाए तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे बैंक का पासवर्ड है, मैं अपने बैंक का पासवर्ड कहीं स्टोर किया हुआ है, मुझे बैंक जो वन टाइम पासवर्ड भेजती है वो भी उसी फ़ोन पे आ रहा है, ये दोनों अगर एक ही जगह हो तो हो सकता है बैंक ये मिसयूज़ होकर बैंक का फ्रॉड मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाए। तो मेरा फ़ोन अगर गुम हो गया है, मुझे पता चला कि हैक हो गया है, तो मुझे तो पहले ये सोचना चाहिए कि इसके नुकसान क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो फाइनेंशियली हो सकता है जनरली देखा जाए, तो मुझे जाके अपने अकाउंट के पासवर्ड चेंज करने हैं इमीडिएटली, या बैंक को इंटीमेट भी कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बंद किया जाए कुछ टाइम के लिए। कुछ कार्ड्स डिटेल्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो नया कार्ड भी ले सकते हैं। तो यूज़र को ये सोचना ज़रूरी है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी मेरी और उसके मिसयूज़ से क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस कितनी मदद करती है एक आम कंज्यूमर की? क्या क्या लीगल वेज हैं इस चीज़ से? देखिए, कानूनन देखा जाए तो किसी और व्यक्ति के डिवाइस को हैक करना जुर्म है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इंडिया का, उसमें भी लिखा गया है, और जो हमारे पुराने इंडियन पीनल कोड वगैरह जो कानून है उसमें भी लिखा गया है कि दूसरी की चीज़ उसके परमिशन के बगैर हथियार लेना गलत बात है। लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं वो हमेशा दूसरे किसी और कंट्री से करते हैं, कि उनको पता होता है कि उसी कंट्री से करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि कई तरीकों से उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो पुलिस के पास जाके पुलिस कंप्लेंट तो ले लेगी, लेकिन उसके बाद उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है लॉ इन्फोर्समेंट का, वो अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि जब रियल टाइम में उस देश की पुलिस वहाँ जाके उसको पकड़ ले। तो कई बार तो इन्फॉर्मेशन चली गई, उसका मिसयूज़ भी हो गया, उसके बाद फिर का कुछ करने के लिए रहता नहीं है। तो ये दिक्कत उसमें आ जाती है। मतलब ओवरऑल मैं ये समझूं कि सबसे पहले तो भैया जो उसमें डिटेल्स हैं वो आप अगर कार्ड की डिटेल्स दी हैं तो उस कार्ड को डीएक्टिवेट करा दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट करा दीजिए। इसके अलावा क्या कोई ऐसा किल स्विच नाम का आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आ रहा है कि मैंने सारा डेटा वाइप कर दिया अगर मेरा फ़ोन चोरी हो गया? साकेत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, या कोई ऐसा ऐप है, कोई ऐसी सर्विस है जिससे सारा डेटा हम किल कर दें?
सो ऐसी सर्विस होती है, उसे जनरली कहते हैं रिमोट वाइप, और यहाँ तक कि एप्पल खुद वो प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने iCloud से जाके अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए, आप अपने iCloud आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। फाइंड माई आईफोन बोल के एक फ़ीचर होता है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसे रिमोट लॉक कर दें। तो आपके बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अगर किसी चोर के पास आ भी जाए तो वो मेन एप्पल के साइड से लॉक हो जाती है, और जब तक आप उसके पासवर्ड डालोगे नहीं उसमें वो ऑन नहीं होगी। एंड ऑन दी अदर साइड ये एक अच्छी चीज़ जो एप्पल करती है, उसमें आप अगर ब्रूट फोर्सिंग करोगे, ब्रूट फोर्सिंग यानी कि आप गेस करने की कोशिश कर रहे हो कि पासवर्ड बार बार, क्योंकि आपका पासवर्ड हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर एंड अ कैरेक्टर, सो इफ द पर्सन स्टार्ट्स ब्रूट फोर्सिंग ऑल्सो आफ्टर लाइक 10 अटेम्प्ट्स, आप अगले 2 या 3 घंटे तक उसे रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो ब्रूट फोर्सिंग की स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है, जिसके कारण इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू गेस योर पासवर्ड। सो ये फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड सरप्राइजिंगली जो एप्पल बताता है, एंड्रॉयड बताता है, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इसे इनेबल करके रखे हैं अपने फ़ोन पे। सो दीज आर थिंग्स विच आर वेरी वेरी hygienic to what you have to have on your phone, and अगर आप वो नहीं करते हो, but just for the sake of being cool, आप एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लेके आ जाते हो और उसमें अच्छे चैट्स करते हो और अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हो, और एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर या वो पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको सिक्योर्ड बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और जस्ट द लास्ट पार्ट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये क्यों आया, फॉर अ सिंपल रीज़न, आज के दिन भी हमें डिजिटल लाइफ की ट्रेनिंग कभी भी स्कूल में या कॉलेजेस में नहीं मिलती है, और ये होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस आज एक छोटा बच्चा भी इस्तेमाल करता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बच्चे और बाकी लोगों की बात हुई, तो हमारे साथ काफ़ी ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इनमें से कोई आप में से सवाल पूछना चाहे तो। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सेफ़ है, एंड्रॉयड, एप्पल, ब्लैकबेरी, विंडोज़? एग्जैक्टली अभी ये एप्पल और एंड्रॉयड के, आप एप्पल के कुछ फीचर्स बता रहे थे। आप अगर मुझसे ये पूछना चाहेंगे, सो दिस इज़ द आयरनी इज़ दैट इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट हिस्टोरिकली स्पीकिंग एप्पल एंड यूनिक्स प्लेटफॉर्म जो वो यूज़ करता है हैज़ रिलेटिवली बीन द मोस्ट सिक्योर्ड versus Windows. ये that is there on the laptop side. However, on the other side, कि आप जब Android या आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हो, इट्स अ नो ब्रेनर कि Android, सिंस इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, वो अपनी खुद की वनरेबिलिटीज़ के साथ में आता है। तो Android इज़ वेरी वेरी रिलेटिवली वेरी आई वुड से अटैक्ड मोर compared to an Apple. So Apple yes relatively काफ़ी सिक्योर्ड है कंज्यूमर का अगर आप देखा जाए। ऑन दी अदर साइड अगर आप एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, आजकल BYOD, MDM काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनेबल हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपना खुद का डिवाइस काम पे ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे भी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोफेशनल डेटा आपका उस फ़ोन पे रिसाइड करता है, देयरफॉर देयर आर दीज MDM सॉल्यूशंस, लाइक देयर आर सो मेनी ऑफ देम। सो ब्लैकबेरी का खुद का एक MDM सॉल्यूशन है, एयर वॉच इज़ देयर, मोबाइल आयरन इज़ देयर, एंड ऑल ऑफ दीज आर, बिकॉज आज के दिन मोबाइल फ़ोन इज़ नो मोर अ सेपरेट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। Barack Obama uses an MDM solution also to be BlackBerry यूज़ करते हैं वो BlackBerry वो एक्चुअली मोबाइल आयरन यूज़ करते हैं, बट नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली सर। सर मैं आपको इसमें बीच में लाना चाहूँगा। बेसिकली स्मार्टफोन्स हमने मान लिया वल्नरेबल हैं, क्योंकि हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, पर ये जो पहले ज़माने के फ़ोन्स होते थे, नोकिया 1100 जैसे, कि जिनमें मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, जो बेसिक जो एक फ़ोन होते थे, क्या वो भी उतने ज़्यादा वल्नरेबल थे? उसमें भी साइबर अटैक हो सकता है? देखिए, सबसे पहला जो मोबाइल मैलवेयर आया था 2004 में आया था, और उस वक्त सिम्बियन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करती थी। हाँ। तो जब से ये कंप्यूटर का इवोल्यूशन चल रहा है, उसमें मैलवेयर तो आ ही रहे हैं, और जो हैकर्स हैं वो देखते हैं कि मेरे लिए जो जिसके बारे में मैं जानकारी रखता हूँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो नोकिया के कई सारे फ़ोन सिम्बियंस पे चलते थे, तो सब वो फ़ोन उसके लिए वल्नरेबल होते थे। तो जब तक फ़ोन में कोई इन्फॉर्मेशन है वैल्यूएबल, तब तक उस फ़ोन को किस तरह से एक्सेस किया जाए इलीगली, ये सोचने वाले लोग हैं।
तो उस टाइम पे भी इस तरह के कोई ऐसा केस मैटर आपके आते दिमाग में आए जो आपने सॉल्व किया हो, देखा हो अपने करियर में? खैर मैं तो सीबीआई में बहुत साल पहले रहा हूँ। उन दिनों मोबाइल्स उतने प्रचलित नहीं थे। उन दिनों इलीगल टेलीफोनी के केसेस काफ़ी चलते थे, जो इंटरनेशनल कॉल्स है वो बजाय वॉइस सर्किट के जाए इंटरनेट के ज़रिए जाया करते थे, और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों अमेरिका कॉल करने के लिए 80 रुपये पर मिनट का रेट हुआ करता था। तो उस तरह के कुछ काफ़ी सारे केस हमने उस टाइम किए थे। अच्छा, ऑडियंस से एक और सवाल हम लेना चाहते हैं। सर ने जो बोला कि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, वो ये है कि आपने जो पूछा कि दूसरे फ़ोन्स जो होते हैं, ये जो नोकिया 1100 या जो 5000 एंड बिलो के रेंज, इज इट पॉसिबल टू हैक देम? अगेन, इनके फर्मवेयर को हैक करना रिलेटिवली आज के दिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ऑन द अदर साइड इट इज़ रिलेटिवली मच मोर सिंपलर टू हैक इनटू अ GSM, GSM कनेक्शन। सो अगर आपका नॉर्मल GSM पे आप बात कर रहे हो रादर देन 3G, क्योंकि फ़ोन टैपिंग जो होती है और वो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस बहुत सारे बाहर की कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं जहाँ पे रिलेटिवली GSM इज़ द मोस्ट ईजी टू टैप। So just using a Nokia 1100 and thinking कि I'm secured and मेरे को कोई टैप नहीं कर मतलब सकता है। सारी दिक्कत जो है वो बेसिकली ये 3G और ये इन सब के चक्कर में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं कोई। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज़ कि एंटीवायरसेस भी एंड्रॉयड में आ चुके हैं, तो क्या वो एंटीवायरसेस मालवेयर को मतलब निकाल सकते हैं? तो इसलिए क्या फ़ोन सेफ़ है उसके बाद भी, एंटीवायरस होने के बाद भी, या फिर हैक होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, बिकॉज एक दिल में तसल्ली होती है कि हाँ मैंने 300-400 रुपये खर्च करके एक एंटीवायरस अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। कितना सेफ़ है ये एंटीवायरस, कितना फ़ोन को सेव करता है? इसका आंसर देने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप एक हेलमेट पहनते हो। हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बॉल अगर सिर पे आती है तो आप उससे बचते हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंजरी नहीं हो सकती है। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट व्हेन यू हैव एन एंटीवायरस ऑन योर फोन, yes, it does secure you from certain types of attacks which are happening, but still at the end of the day आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि since the antivirus is there और आपने अगर 200-300 रुपये दे के या टॉरेंट से डाउनलोड करके अगर एक एंटीवायरस खरीदा है, you will be completely secured और उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं हो सकता है फ़ोन का। सो दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, एंड आज के दिन में यू हैव टू मैनेज द रिस्क दैट यू आर सिटिंग ऑन, एंड थिंकिंग दैट देयर इज़ एनी सोल्यूशन in which you can completely be secured even after you disconnect from the internet is not true. And एक और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। सरवड़े सर से कोई सवाल पूछना चाहता है? So, I mean, the whole smart devices are making our lives simpler, but at the same time very confusing. आज की डिस्कशन से तो मुझे यही समझ में आ रहा है, but I want to know कि एक बार फ़ोन से हम कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं, क्या वो डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है या वो रहता है? आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि फ़ोन अब इतने पावरफुल हो गए, दे आर लाइक कंपेयर टू द प्रीवियस कंप्यूटर, दे आर मच मोर पावरफुल, और उसमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कई बार तो स्टोरेज फुल भी नहीं होता, आप सालों तक फ़ोन यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो मेमोरी है वो भरती नहीं है पूरी। तो जब भी कोई डेटा स्टोर होता है डिजिटल डिवाइस पे, उसको डिलीट करेंगे तो डेटा वैसे रहता है, उसका एक सिर्फ फाइल नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको रिप्लेस किया जाता है, ताकि वो स्पेस बाद में अवेलेबल हो। तो अगर उसके ऊपर कुछ ओवरराइट ना हुआ हो तो वो डेटा रिट्रीव हो सकता है। उसके कुछ स्टैंडर्ड टूल होते हैं, वो उसको यूज़ करके डेटा रिट्रीव होता है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो जब मोबाइल फॉरेंसिक्स का काम करती है तो कई बार ये इस तरह के डेटा अनडिलीट करके उसको कानूनन तौर पे कोर्ट में भी पेश कर सकती है। तो बिल्कुल ये सही है कि डेटा डिलीट होने के बावजूद भी रिट्रीव हो सकता है। और क्या उस डेटा को हैक किया जा सकता है जो डिलीट डेटा है? कि सपोज मैंने कुछ पिक्चर्स जो मुझे लगता है कि लोगों को दिखाने लायक नहीं है, मैंने वो डिलीट कर दिया अपने स्मार्टफोन से, पर क्या कोई हैकर उन फोटोग्राफ्स को भी हैक करके? बिल्कुल कर सकता है। जब डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने की सुविधा है और हैकर्स वो उस तरह के काम में लगे रहते हैं, वो आपके फ़ोन को पूरी तरह से देख सकते हैं कि आपके फ़ोन पे क्या है, और उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकते हैं। बहुत डरावनी Just बात है। to add to this, WhatsApp में ये फीचर होता है, not many people know this. WhatsApp आपके कोई भी मैसेज को या पिक्चर को जो आप सेंड या रिसीव कर रहे हो कभी भी आपके फ़ोन से डिलीट नहीं करता है। That means, what that means is that WhatsApp
कुछ फाइल्स बनाता है जो एनक्रिप्टेड होती है, आप उसे पढ़ नहीं सकते हो। बट अगर आप अपने फाइल स्टोरेज में जाओगे, ऐप्स में जाओगे, व्हाट्सएप बोल के एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेसेस। उसके अंदर अगर आप जाओगे, जनरली 9 से 10 फाइल्स होंगी और आपकी सारी चैट्स, इंक्लूडिंग द वंस दैट यू हैव डिलीटेड, इंक्लूडिंग द डिलीटेड पिक्चर्स, आर ऑल देयर एंड somebody can so to be मैं लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। अच्छा एक बार बताइए, चलिए मैंने डिलीट कर दिया, अगर मैंने अपना फ़ोन को रीसेट ही कर दिया है, सब डेटा वाइप कर दिया है, फैक्ट्री डेटा रीसेट किया है, क्या तब भी खतरा बरकरार है सर? बिल्कुल बरकरार है। आप वाइप करेंगे, उसका डिजिटल डिवाइस तो वही है, आप उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई लेकिन डेटा बिल्कुल रिलेट हो सकता है। एंड जस्ट 2 पार्ट्स टू इट। आपने कभी अगर नोटिस किया हो, जब आप वाइप करते हो या आप कभी फॉर्मेट करते हो, जब पेन ड्राइव लगाते हो, आपके पास 2 ऑप्शन आती है, क्विक फॉर्मेट एंड फॉर्मेट। आपने कभी सोचा ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए दोनों में डेटा डिलीट हो जाता है, बट क्विक फॉर्मेट खाली 10 सेकेंड्स लेता है, वाइल फॉर्मेट करीब 2 से 3 मिनट लेता है। दोनों में ही डिलीट हो रहे डेटा। बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में? वो ये होता है कि क्विक फॉर्मेट, जैसा सर ने बताया, वो जो फाइल्स हैं उनकी खाली एक बिट को चेंज कर देता है, तो आप रीड नहीं कर पाते हो उसे, तो आपको लगता है अरे कुछ नहीं है उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड, जब वो कंप्लीट फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर वो जो नल वैल्यूज़ होती है वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। तो वो जब ओवरराइट कर दे उसके बाद उसे रिट्रीव करना नामुमकिन नहीं है, बट येस इट इज़ रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल है, बट ओवरऑल सेफ होता है अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट मार लो और नॉर्मली डिलीट के मुकाबले। ठीक है। अच्छा एक सवाल हम लोगों के टेक गुरु के फेसबुक ट्विटर पे बहुत लोग पूछते हैं, वो ये कि फ़ोन को जेल ब्रेक करना, मैं फ़ोन को जेल ब्रेक कर दूं क्या? मैंने यूएस से एक फ़ोन मंगवाया है, मैं फ़ोन को रूट कर दूं क्या? मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें, मैं नए एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, कुछ नए फीचर्स। पर्सनली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा ये रिस्की लगता है, पर क्या ये सच में रिस्की है? कितना सेफ है फ़ोन को जेल ब्रेक या रूटिंग करना? पहले सर आप बताइए। फ़ोन को रूटिंग करना, जेल ब्रेक करना बड़ा रिस्की है, क्योंकि जो फ़ोन की नॉर्मल सिक्योरिटी है वो इस एजम्पशन के ऊपर है कि फ़ोन जिस तरह से फैक्ट्री से आया उस तरह से चल रहा है। और कोई अगर कैरियर से जो फ़ोन जुड़ा है उसको ब्रेक करने के लिए करे, या कोई एडिशनल एप्लीकेशन, फ्री एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए करे, तो वो उसके डिवाइस के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो उसमें फिर उसमें क्या और हैक हो सकते हैं, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। साकेत आप? बिल्कुल, आई मीन जैसे सर ने बोला एकदम परफेक्ट तरीके से कि यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू अ जेल ब्रेक और अ रूटिंग ऑफ अ फ़ोन, बिकॉज द डिवाइस मैन्युफैक्चरर डजंट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। सो जेल ब्रेक करना बुरा नहीं है अगर आप एक गीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि दैट गिव्स यू मोर एक्सेस टू द कमांड लाइन ऑफ दी। सो आपका आईपैड एक कंप्यूटर बन जाता है जहाँ पे आप जो चाहे कर सकते हो। सो एज अ साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ गीक, एज अ नर्ड, बिल्कुल दिक्कत नहीं वो उल्टी अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप ये देख पाते हो कि आपके फ़ोन पे एक्चुअल रिसोर्सेज कितने हैं और उसके अंदर क्या चल रहा है। बट अगर मुझे पूछा जाए कि मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ जिस फ़ोन पे है, मेरी एसएमएसेस और व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जिस फ़ोन पे है, वो मैं क्या जेल ब्रेक करना चाहूँगा? ऐसा कभी नहीं है। इनफैक्ट मैं इसलिए 2 फ़ोन खुद पर्सनली कैरी करता हूँ, एक जो खाली एक्सपेरिमेंट्स के लिए होते हैं, जो जेल ब्रेक किया हुआ है और जिसके अंदर मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, और दूसरा फ़ोन होता है जो मेरे स्टैंडर्ड डे टू डे कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करता हूँ, जो अवे फ्रॉम ऑल दी एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एप्पल पे जैसे उनका अपना स्टोर है और एक ही स्टोर है, एंड्रॉयड के ऊपर कई सारे स्टोर्स हैं और प्ले स्टोर तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बाकी स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन स्टोर्स में क्या भरा हुआ है उसकी कोई गारंटी लेता नहीं है। गूगल प्ले स्टोर जो है, गूगल उसमें देख रहा है कि किस तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो जो नॉर्मल यूज़र है उसको चाहिए कि वो जो ट्रस्टेड प्ले स्टोर्स है उन्हीं को सिर्फ इस्तेमाल करें। सो ओवरऑल ये बात है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप 2 फ़ोन खरीदिए, एक के साथ आप छेड़छाड़ कीजिए, बहुत ज़्यादा जेल ब्रेकिंग करना है या उसके साथ उसको रूट करना है, पर अपने पर्सनल फ़ोन के साथ ना बिल्कुल नहीं। एक और चीज़, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, डेटा शेयरिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आपका NFC हो गया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, या फिर ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई हो गया। ये कितना ज़्यादा सेफ है? और नॉर्मल सिचुएशन में मैं कहूँगा कि ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस डिवाइस से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है एक्सचेंज करने का, वो ट्रस्टवर्दी होता है और वो नोन सिचुएशन है। जैसे आप किसी कहीं
दुकान में गए और NFC से आप बिल पे कर रहे हैं तो वो नॉर्मली सेफ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ हैकिंग हुआ उस कंप्यूटर में तब कुछ डेटा रिस्क हो सकता है, लेकिन उस तरह के किस्से इससे पहले हो चुके हैं और उसमें जो एंड यूज़र है उसको जो बैंक्स वगैरह जो है वो प्रोटेक्ट करती है, उसको नुकसान नहीं होने देती है। ठीक है साकेत, इस चीज़ को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर ने कहा सिक्योर है, लेकिन फिर भी सपोज मतलब जिसे कहा जाए 99% में 0.1% अगर अनसिक्योर है, तो फिर भी बचने के लिए एक लेमैन यूज़र किस तरीके से क्या चीज़ें ध्यान में रखे किसी भी अनआइडेंटिफाइड वाईफाई नेटवर्क पे जाने से पहले, या ब्लूटूथ इस्तेमाल करने से पहले, या NFC जो नॉर्मल काफ़ी इस्तेमाल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? छोटी सी बात, आपने जिस तरीके से बहुत सही तरीके से ये पॉइंट किया कि साकेत ये इतने सारे कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, आज चाहे 3G हो चाहे वाईफाई हो या आपने जितने भी नाम बोले, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो गूगल से हो, चाहे वो एप्पल से हो, आज के दिन हमारा पासवर्ड भी, आपने कभी ये सोचा है आप जब अपना फेसबुक पासवर्ड एंटर करते हैं लैपटॉप पे, वो सबसे पहले किसके पास जाता है? एयरटेल या वोडाफोन के पास जाता है ना, क्योंकि वो आपके इंटरनेट सर्विस, क्योंकि वो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और उसके बाद उसके आगे जाता है। तो आप सोच के देखिए उनके लिए कितना आसान है पूरे भारत की पासवर्ड निकालना, but it is not possible. It doesn't happen like that. Why? Because the data is encrypted. So आपके डिवाइस से जब डेटा निकलता है, पब्लिक की बोल के एक चीज़ होती है। पब्लिक की यानी कि सपोज मैं आपसे अगर मुझे बात करनी है और मैं चाहता हूँ ये नहीं समझे, तो मैं आपसे बंगाली में बात करूँगा सपोज, तो अगर इनको बंगाली नहीं आती है ये नहीं समझ पाएंगे, पर आपको अगर आती है तो आप उसे डिक्रिप्ट कर पाओगे और आप समझ पाओगे मैसेज क्या है। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। और थर्ड पार्टी, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, या कोई भी हो बीच में, इनको वो बंगाली वाले लेटर्स अगर दिखेंगे भी, वो उसे लिटरल मीनिंग में नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो, आपको हमेशा ऊपर देखना चाहिए HTTPS, वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब सिक्योर। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एस मतलब रिलेटिवली सिक्योर्ड, डजंट मीन कंप्लीटली सिक्योर्ड। अगेन वो हेलमेट वाली बात हो जाती है। एस के बिना तो कभी पासवर्ड देने की जरूरत भी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। बट एस हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक नहीं हो सकता है। देयर आर अटैक्स लाइक SSL स्ट्रिपिंग अटैक्स, जो एक वाईफाई नेटवर्क के अंदर एक अटैकर कर सकता है, जिसको यूज करके, एंड बिलीव मी दिस माइट साउंड स्कैरी, बट यू आर गोइंग टू अ legitimate gmail.com, it will be https gmail.com, but you are coming to my absolutely, और वो पासवर्ड उस पे आएगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है, आप मुझसे ये पूछ सकते हो। जो सबसे आसान सोल्यूशन है, एंड विच आई thoroughly recommend for everybody, is to use something called a two-factor authentication. two-factor authentication ये होता है जो अपने ईमेल, जो आज के दिन सारी नेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है आपको, OTP पिन आपके पास आती है, बिल्कुल वो आपके फ़ोन पे आती है, और वो फ़ोन जब आप देखते हो तो यू नो, एंड व्हेन यू एंटर दैट कोड, ओनली देन somebody can access that. इसका भी एक काउंटर ये है कि अगर आपके पास ऐसे ऐप्स हैं आपके फ़ोन पे जो आपकी SMS पढ़ सकते हैं, वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं देख के। सो व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन टू दैट? देयर आर सम वर्चुअल ऐप्स, जैसे गूगल का है, इट्स कॉल्ड गूगल ऑथेंटिकेट। ये एक ऐप है गूगल का। सो इट्स मेड बाय गूगल ऑन द प्ले स्टोर, वेयर यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द SMS. इट इज़ एन ऐप बाय इटसेल्फ। जब आप जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जीमेल पे प्रोवाइड करोगे, it will ask you for the second password, जो कि आप उस ऐप से जनरेट करोगे, और वो जो पासवर्ड आएगा उस ऐप में, हर 1 मिनट में वो पासवर्ड चेंज होते रहता है। मतलब गूगल ऑथेंटिकेट आपके फोन में होना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर आप गूगल यूजर हो, जीमेल यूजर हो, इट्स अ मस्ट दैट यू शुड हैव। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑडियंस से लेते हैं। So sometimes when we use the browser, some APKs get installed on their own. So can those APKs also harm our phone? Brilliant question, and would you want me to show you a demonstration on that? कि मैं अगर आपको कुछ, क्योंकि हमने अभी तक बात की है, we like demonstrating rather than presenting. हैकिंग कैसे, मतलब इसे कहा जाए, क्या क्या आप देखना खतरा है चाहोगे? बड़ा? क्या वो खतरा देखना चाहोगे आप लाइव अभी? बिल्कुल देखना चाहेंगे, लेकिन हम उसे प्रमोट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, वेरी बैड थिंग, कभी नहीं करना चाहिए, बट दे नीड टू खतरा नो। कितना बड़ा है या जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। सो वो कैसे होता है, ये आपके यूजर्स को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। इट्स लाइक अल्कोहल, आपको जब पता होता है कि वो साइड इफेक्ट्स क्या है अल्कोहल के, आप खुद उसके अंदर नहीं जाते हो। तो इट्स जी बिल्कुल। सो वुड यू वांट टू सी सम, शुड आई से टेक समबडीज फोन एंड कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? बस आप ही फोन करोगे? में कुछ आपत्तिजनक तो नहीं है ना? नहीं, we'll see that. So ये आपका
फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है। स्मार्टफोन है एंड आई कैन सी इट्स अ कॉस्टली फ़ोन वन ऑफ द लेट मी सी ये आप क्या कर रहे हैं उस फ़ोन के साथ? सो बेसिकली मैंने इनका फ़ोन अपने हाथों में लिया है और और आप उसकी सेटिंग्स में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं? सेटिंग्स में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये हम ऑन एयर नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें मालूम चल गई तो बुरा हो सकता है। कुछ कुछ कर रहे हैं कुछ। ओके, दैट्स इट, डन, थैंक यू। सो क्या हुआ ये? आप प्लीज़ अपने फ़ोन को देखिए, उसके अंदर डू यू सी एनी न्यू एप्स, एनी न्यू एक्टिविटीज़, एनी न्यू सर्विसेज ऑन योर फ़ोन? योर फ़ोन विल बी परफेक्टली नॉर्मल द वे इट वॉज, जैसे आपने मुझे दिया था। इट्स देर एब्सोल्युटली द सेम वे जैसे आपने मुझे दिया था, मैंने उनको वापस दे दिया। सो एक मिनट मुझे दिखाइए, 20 बिल्कुल वैसा ही है। ओके, सो इट्स एब्सोल्युटली आपने क्या परफेक्टली किया, नॉर्मल। क्या है? कुछ भी नहीं, सो मैंने उन्हें वापस दे दिया। दैट इज़ दी नोटिफिकेशंस में भी नहीं है कुछ? करेक्ट। एक मिनट, आप रुकिए, मेरे पास यहीं खड़े रहिए आप। क्या इस पे कुछ फ्लैश करेगा? लेट्स सी। सो लेकिन ये एंड्रॉयड फ़ोन है, आप आईपैड के ऊपर कुछ कर रहे हैं। So that is the beauty, मतलब it doesn't matter whether I have an iPad or not, the data is on my लेकिन cloud. आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? मैं अभी वो आपको दिखा देता हूँ, rather than बातें करना। Hacker doesn't like talking, right? Let's show. See, that is the part. I mean, we actually say that we are by pride geeks and nerds and hackers. So the definition of a hacker in Oxford Dictionary, it's actually somebody who can tweak technology. But sadly, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और उसे बड़े नेगेटिव तरीके से लेते हैं। और ये यहाँ पे इंटरनेट बड़ा स्लो है आपका। क्या चमत्कार कर दिया आपने? ये बस लोड हो रहा है, 20 more seconds, परफेक्ट। सो आप जिस तरीके से ये देख सकते हैं, ये एक पैनल है जो कह रहा है सेलेक्ट डिवाइस टू गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे डिवाइस एक्टिवेटेड एक दिखा रहा है। और ये डिवाइस इनका है? ये आपका डिवाइस है क्या? इज दिस, ये आपका IMEI नंबर है? आप जानते नहीं होंगे, राइट? डोंट वरी, हम आपको और डेटा दिखाएंगे जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक कि है। ये तो मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। Click to select the device. That's it. So it asks me select what you would like to view. So this entire thing has a lot of options. Now these options are call logs, SMS, contacts. क्या बात कर रहे हैं? Let me click on call logs and let's see what happens. आप अपना कॉल लॉक खोलिए। It says loading and here it is. So you can see the entire list of every एक single मिनट, call. चलिए, मुझे वहाँ बहुत छोटा फॉन्ट है। सबसे पहला कॉल किसको लगा है? You want me to speak out the number? नहीं, 210 सेकंड नहीं, की नहीं। कॉल है। Oh my God. और ये आउटगोइंग है एंड इट्स नंबर मत बताइए, नंबर पहला मत बताइए। 91660 है एंड ठीक है। दूसरा बस we won't be बस entire- बस बस तो मतलब No, we just started. नहीं, We've just आप ले started. जाइए, आप Let's go to the second option, SMS. I hope you're okay with me showing the SMSs. If I click on SMS, it says loading. और And एसएमएस भी दिखा रहा। नहीं, मैं समझ गया। Oh. मैं आप मुझे आपकी बात पर भरोसा है, आप मुझे प्लीज पढ़ के मत बताइए। सर अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा खतरा है, पहले साकेत आपसे कि ये क्या है, ये क्या बला है, क्या ये आप प्लीज बैठ जाइए। आप ये बताइए, ये आपने जो किया, क्या ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ऐसा है? So ये ऐप जो हमने बनाया है, ये बिल्कुल भी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ये कहीं से डाउनलोड किया जा सकता है? नहीं ना? See, the point is this, अगर मैं बना सकता हूँ ये और हमारे लैब में नहीं, बना पहले सकते आप हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं सच में टेंशन हूँ और जिन लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं, आप टेंशन में है कि नहीं है? नहीं तो ये चीज़- इसके इस लोकेशन आ तरीके गया, की ये चीज़ इसके क्या- लोकेशन आ गया। आप कहाँ हो, इसके एग्जैक्ट नहीं, वो मैं समझ गया हूँ साकेत, पर ये चीज क्या डाउनलोड तो नहीं की जा सकती? आई गेस मेरा ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। ये जो बना है कहीं app- पर भी नहीं है। नहीं, ये खाली हमारे लैब के लोगों के लिए, इंटर्न लोगों के लिए। हाउएवर एक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है, अगर ये हम बना सकते हैं
एंड बिलीव मी इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ कटिंग एज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे यूज़ कर ये रहे कोई हैं। भी कर सकता ये है। कोई भी डेवलपर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर लेके, मैंने कुछ नहीं किया स्पेशल, मैंने उनके फ़ोन पे एक छोटा सा 240 KB का एप्लीकेशन मेरे सर्वर से उस पर इंस्टॉल किया, जो भी कुछ सेकंड लगे थे। और ये कोई भी ऐप इंस्टॉल करने जैसा ही है। एब्सोल्युटली, बट ऑन द अदर साइड ये ऐप जो था इसका कोई आइकन नहीं था, और इसकी जो सर्विस है, जो इस तरीके से हमने उसे तो नाम दे इससे रखा बचने है, के लिए मैं क्या करूं? अनहैक इज द सोल्यूशन। ओके, अनहैक So, ये फ्री Unhack एक ऐप बोल है, के फ्री ऐप है। एब्सोल्युटली, ये भी हमने बनाया है। सो इट्स द मेडिसिन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट वी हैड। ओके एंड ओके, सो सर ये बताइए, ये बहुत स्केरी चीज़ है इस तरीके की चीज़, तो क्या हम स्मार्टफोन्स यूज़ करना बंद कर दें, हिमालय पर चले जाएं, वहाँ गुफा में रहकर कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करें, लाइफ मेरी सेफ एंड सिक्योर रहेगी? क्या इसका इलाज है? देखिए, सिक्योरिटी में एक कहावत है, सिक्योरिटी इज़ अ ट्रेड ऑफ। सबसे सिक्योर कंप्यूटर कौन सा है? जो एक तहखाने में बंद है, बाहर गार्ड खड़ा है और कंप्यूटर को इंटरनेट से बिल्कुल कट कर दिया गया है, बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन उस कंप्यूटर का यूज़ क्या है? आम जनता के लिए स्मार्टफोन उनके मतलब जो ऑल्टर ईगो कहते हैं, सबसे डियरेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो सब कुछ वही बन गया है और उसके बहुत फ़ायदे हैं। आई मीन, अब देखिए, बच्चे जा रहे हैं कहीं, माँ बाप कहते हैं वहाँ जाके फ़ोन करो, उनको कितनी तसल्ली होती है। टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू राइड इट केयरफुली खतरे भी है। एंड नो द रिस्क्स एंड मास्टर देम। तो उसमें पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर जो टूल्स आपको हेल्प करते हैं वो उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो इसमें इंस्टीट्यूशंस है, मतलब बैंक्स है या रेगुलेटर्स है या टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। उसमें फिर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे इन्होंने कहा, गूगल ने जब ये सर्विस ऑफर शुरू कर दी, जैसे गूगल ऑथेंटिकेट है या 2 फैक्टर है, आपके मोबाइल पे बिल्कुल, आप किसी भी देश में हो, आपको SMS आ जाएगा जब आप कहीं अननोन डिवाइस से लॉक करना चाहते हैं। आपको वन टाइम पासवर्ड छाप के आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं कि आपको कोई आपका फ़ोन नहीं है, कहीं आप कहीं और चले गए तो वो कागज़ निकल के आप वन टाइम पासवर्ड वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के काफ़ी तरीके हैं जो इस्तेमाल करके आदमी अपने आप को बचा सकता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, एंडिंग कमेंट्स आपके साथ, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे सर ने कुछ चीज़ें गिना दी, आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे? वो 3 चीज़ें या 2 चीज़ें जिसकी मदद से मैं इन सब चीज़ों से, इन सब झमेलों से बच सकता हूँ, मतलब। सो मैं 2 चीज़ें अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे, आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल, पहले बता रहा हूँ दोनों चीज़ें, कि पहला तो अनहैक या उस टाइप के जो दूसरे ऐप्स भी हो, जो परमिशंस क्या ये रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसे डिलीट या उसे डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं उसकी, कि ये इसके ऊपर अगर जाता है तो आपके पास अलर्ट आ जाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स आपके डिवाइस जो होती है उसकी अपडेटिंग फैक्टर बहुत बड़ा होता है, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए हो और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरी ज़िंदगी चल जाता है और उसे आप अपडेट नहीं करते हो, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। फ़ोन अपडेट होना चाहिए। फ़ोन अपडेट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि Apple, for example, came out with a advisory 6 months back, and आप ये जान के आपको खुशी होगी कि वो 6 महीने पहले उन्होंने iOS 6 का भी अपडेट निकाला था। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ आईफोन्स होते हैं जैसे iPhone 3GS, जिसके अंदर 6 के ऊपर आप अपग्रेड नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो जो फ्लॉ था सिक्योरिटी का, उनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी, यानी कि पिछले जितने भी साल थे उसमें जितने भी आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे एप्पल फ़ोन से, वो सब कोई बीच में देख सकता था। तो उसे अपडेट करना बहुत ज़रूरत है। बट इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप मुझसे पूछोगे कि साकेत वो एक चीज़ क्या है, वो मैं बताऊं वो चीज़ चेक करना चाहूँगा, वो है अपने मन की आवाज़ सुनना, सिक्स सेंस आपका जो रहता है वो करना। अगर लग रहा है, मैं तो इसको ही सबसे नंबर 1 पॉइंट मानता हूं, अगर मुझे लग रहा है कि ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, प्लीज़ उसे इंस्टॉल ना करें, प्लीज़ उसे डिलीट कर दें। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, एंड आई कंप्लीटली एम विथ यू। टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, जो मैं इसको जनरली इसलिए बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनी टेक्निकल कंट्रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस तरीके से आपने बताया इज़ द कॉमन सेंस दैट यू विल हैव, एंड द बेस्ट थिंग टू डू ऑन द मोबाइल फ़ोन इज़ अज्यूम दैट इट इज़ ऑलरेडी हैक्ड। Assume that somebody is already seeing your pictures, assume that somebody is reading your WhatsApp, assume that somebody is reading your text messages. जब आप वो सोचते हो ना, तो आप कुछ गड़बड़ करोगे नहीं उस फ़ोन पे जिसके लिए आप कल को जाके एम्बैरस हो।
So the moment you feel that, and the moment that becomes your thought process, you don't need any technical controls. And which is also happening. Thanks to Edward Snowden and Julian Assange, we have been reinforced how massive surveillance and monitoring, both from the state side and the private side, is happening. So assume that everything is hacked, and it's okay. इसमें डरने की कोई बात नहीं है. उसे use करो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करो, एंड उसे एम्ब्रेस करो, जिसको कहते हैं. मतलब हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया. एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपना डेटा बैकअप करना चाहिए. जैसे आप मोबाइल में सब कुछ भरे हुए हैं और उसको बैकअप नहीं किया, या डेटा आपको क्लाउड में नहीं जा रहा है, आपके पासवर्ड्स है, मोबाइल आपके पिक्चर्स हैं, तो आजकल एक नया मालवेयर आता है जो आपके फ़ोन को या आपकी डिवाइस को पूरा इनक्रिप्ट कर देता है. आपका डेटा आपसे ही छुपा जाएगा, आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, और फिर आपको बोलता है आप $40 भेज दो, $50 भेज दो, तो आपको आपकी की आ जाएगी जब आप अपना खुद का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. रैंसमवेयर बोलते हैं. रैंसमवेयर इसको कहते हैं. तो इसका एंटीडोट यही है कि आप अपना डेटा रेगुलर बैकअप करते रहो. आपका गलती से अगर हो गया तो उसको रीसेट करो, डेटा बैकअप से रिस्टोर करो, चलते रहो. ठीक है, बट द वर्जन स्टिल हैज योर डेटा. ठीक सही है. है. तो ओवरऑल बेसिकली हमें बॉटम लाइन मिल गई है आज के एपिसोड की कि अगर गड़बड़ करोगे नहीं तो गड़बड़ आपके साथ होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे. तो इसलिए ये मान के चलें कि आपका फ़ोन ऑलरेडी हैक है, और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें. कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हमने आज के पूरे एपिसोड में आपको बताई, ये ध्यान में रखें, आपके साथ हादसे होने के चांसेस बहुत कम होंगे. ऑन दिस नोट मैं टेक गुरु पर आप दोनों के शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे शो का हिस्सा बने. तो टेक गुरु का ये एपिसोड जो मोबाइल सिक्योरिटी एपिसोड है, ये यहाँ टेलीविज़न पर तो आपको इसका एक छोटा वर्जन जो हमारे टेलीविज़न के लिमिटेशंस होते हैं उतना मिल रहा है, पर हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आपको ये पूरा अनकट वर्जन देखने को मिलेगा. यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा आप टेक गुरु की पूरी टीम को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. तो ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं अब टाटा अलविदा, गुड बाय. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए डिवाइसेस के साथ. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.